रात का पिछला पहर था और पुरानी हवेली की दरो दीवार से बारिश की सौंधी खुशबू के साथ साथ एक अजीब सी पुरस्रारियत फूट रही थी। शावेज के कदम कॉरिडोर की लकड़ी के फर्श पर गूंज रहे थे, जैसे कोई पुरानी दास्तान दस्तक दे रही हो। वो यहाँ किसी खास मकसद से नहीं आया था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि इस हवेली के दरो दीवार उसे पुकार रहे हैं। हवा के एक तेज झोंके ने कमरे का भारी दरवाज़ा खोल दिया और सामने की मंजर कशी ने उसे वहीं साकित कर दिया। कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में मौजूद ब्रश कैनवस पर रक्स कर रहा था। वहां रंगों की नहीं बल्कि जज्बात की आमेजिश हो रही थी। इब्रत की पुष्ट उसकी तरफ थी, लेकिन शावेज को यूं लगा जैसे वो उसे देख रही हो। कमरे में तारीकी थी, सिर्फ चंद शमें रोशन थी, जिनकी थरथराती रोशनी इब्रत के गिर्द एक तिलस्माती हाला बना रही थी। शावेज ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनें एक खास तरतीब से तेज हो रही हैं। वो उसकी तरफ बढ़ना चाहता था, मगर उसके कदम जमीन में पेवस्त होकर रह गए। वो देख रहा था कि कैनवस पर एक चेहरा उभर रहा था, एक ऐसा चेहरा जो मानुस तो था, लेकिन उसमें जिंदगी की रमक मफकूद थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? इब्रत की आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो रूह को चीरती हुई गुजर गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसका सवाल सीधा शावेज के दिल पर लगा। मैं बस भटकते हुए यहाँ तक आ गया, शावेज ने मनमनाते हुए कहा, हालांकि वो जानता था कि ये झूठ है। वो भटका नहीं था, बल्कि वो खींचा चला आया था। इब्रत ने आहिस्ता से अपना ब्रश रखा और मुड़ी। उसकी आंखें इतनी गहरी और काली थी कि शावेज को लगा वो उनमें डूब जाएगा। उन आंखों में एक ऐसी शिद्दत थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने मौत को करीब से देखा हो। इब्रत में कैनवस की तरफ इशारा किया, जहां अब एक मुकम्मल तस्वीर मौजूद थी। मैं उनके अक्स उतारती हूँ जिन्हें दुनिया भुला चुकी होती है। क्या तुम भी किसी बिछड़े हुए की तलाश में हो या खुद को खोने आए हो? उसके सवाल ने शावेज के जहन में हलचल मचा दी। उसने उस तस्वीर को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तस्वीर किसी अजनबी की नहीं थी, बल्कि वो उसके अपने बचपन के उस दोस्त की थी जो बरसों पहले एक हादसे में हलाक हो चुका था। शावेज की आंखों में नमी तैरने लगी। ये नामुमकिन था। इब्रत उसे कैसे जान सकती थी? ये वो लम्हा था जहां हकीकत और शराब के दरमियान की लकीर धुंधला गई थी। कमरे में फैली रंगो रोगन की खुशबू अब उसे मदहोश कर रही थी, और उसे महसूस हुआ कि वो एक ऐसी दलदल में उतर रहा है जहां से वापसी का रास्ता शायद कभी नहीं मिलेगा। हवेली की फजा में फैली हुई रंगो रोगन की तेज खुशबू अब शाहवेज के हवास पर छाने लगी थी। वो कैनवस के सामने साकित खड़ा था, जहां उसके बचपन के बिछड़े हुए दोस्त की तस्वीर उसे घूर रही थी। ये महज एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे इब्रत ने कैनवस पर रूह कैद कर दी हो। शाहवेज के माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुईं। उसने लरसते हुए हाथों से तस्वीर को छूने की कोशिश की, मगर इब्रत की सर्द आवाज ने उसे रोक दिया। उन्हें मत छूना शाहवेज, ये रंग अभी गीले हैं और ये यादें अभी ताज़ा हैं। अगर तुमने इन्हें छुआ तो ये अक्स बिखर जाएंगे और रूहें फिर से बेघर हो जाएंगी। शाहवेज ने हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ इब्रत की तरफ देखा। वो किसी कदीम मुजस्सिमे की तरह खामोश और पुरवकार खड़ी थी। उसके सफ़ेद लिबास के दामन पर रंगों के धब्बे किसी जख्मी परिंदे के परों की मानिंद लग रहे थे। तुम इसे कैसे जानती हो? ये तो बरसों पहले एक हादसे में मारा गया था। तुमने इसका अक्स कैसे उतारा? शावेज की आवाज़ जज्बात की शिद्दत से भर्राई गई थी। इब्रत के लबों पर एक मुबहिम और पुरस्रार मुस्कुराहट रक्स करने लगी, जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही लर्ज़ाखेज़ भी। उसने अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखों से शावेज के वजूद को टटोला, जैसे वो उसके सीने के अंदर धड़कते हुए राजों को पढ़ रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ उनके पोर्ट्रेट बनाती हूँ जो रुखसत हो चुके हैं, इब्रत ने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, जहां बाहर बारिश की बूंदें शीशे से टकराकर अपनी फना का मातम कर रही थी। लोग समझते हैं कि मरने वाले मिट जाते हैं, लेकिन वो यहीं होते हैं, हमारी सांसों की गर्मी में, हमारी यादों की धुंध में, और कभी कभी उन रंगों में जो मैं अपने ब्रश से कैनवस पर बिखेरती हूँ। मैं उन्हें देख सकती हूँ, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ, और शायद इसीलिए मैं खुद भी अब मुकम्मल तौर पर जिंदा नहीं रही। उसकी बातों में एक ऐसा सूफियाना और रूहानी लम्स था जिसने शावेज के अंदर एक अजीब सी तड़प पैदा कर दी थी। उसे लगा जैसे वो इस लड़की के पुरस्रारियत के सहर में गिरफ्तार होता जा रहा है। शाहवेज ने महसूस किया कि इस कमरे की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता सिकड़ रही हैं। कैनवस पर मौजूद पोर्ट्रेट की आंखें अब उसे ताकुब करती महसूस हो रही थी। तुम्हारा फन एक मौजिज़ा है या कोई सज़ा? शाहवेज ने धीरे से पूछा।
इब्रत मुड़ी और उसके करीब आई। उसके वजूद से गुलाब और गीली मिट्टी की मिली जुली महक आ रही थी, जो शाहवेज के होश गुम करने के लिए काफ़ी थी। मोहब्बत और फ़न दोनों ही सज़ाएं हैं शाहवेज, अगर उन्हें रूह की गहराई से कबूल किया जाए। क्या तुम तैयार हो इस सज़ा को झेलने के लिए? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम्हें एक ऐसी औरत से मोहब्बत कर सको जो जिंदों की दुनिया में होकर भी मुर्दों की बस्ती की राजदां है? उसके सवाल ने शाहवेज के दिल में एक तूफान बर्पा कर दिया। वो जानता था कि ये रास्ता खतरनाक है, ये एक ऐसा सराब है जो उसे प्यासा मार देगा, मगर उसके कदम खुद ब खुद इब्रत की तरफ बढ़ने लगे। उसे महसूस हुआ कि इब्रत के गिर्द एक ऐसा मकनतीसी हाला है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। हवेली की पुरानी घड़ी ने जब 3 बजाए तो एक जोरदार कड़क के साथ बिजली चमकी, जिसकी रोशनी में इब्रत का चेहरा किसी देवी की मानिंद दमक उठा। शाहवीज को लगा कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़े धोखे के दरमियान खड़ा है, जहां से वापसी का हर रास्ता मसदूद हो चुका था। हवेली के उस वसीओ आरीज हॉल में फैला हुआ सुकूत अब शाहवेज के कानों में सीटियां बजा रहा था। इग्रत के सवाल ने उसे एक ऐसी गिराबारी में मुब्तला कर दिया था जिसका जवाब शायद उसके पास भी नहीं था। वो उसे देखता रहा, उसके चेहरे की लकीरों में छिपे हुए कर्ब और जलाल को पढ़ने की नाकाम कोशिश करता रहा। तुम्हारी दुनिया में कदम रखने के लिए शायद हिम्मत से ज्यादा दीवानगी की जरूरत है। शाहवेज ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी थकन थी जो सिर्फ रूह की गहराइयों से बरामद होती है। इब्रत ने कोई जवाब न दिया, बस उसने अपने हाथ में पकड़े हुए पैलेट को एक तरफ रखा और एक पुराने लकड़ी के संदूक की तरफ बढ़ी जिस पर वक्त की गर्द जमी हुई थी। उसने संदूक का ढक्कन खोला तो उसमें से पुरानी किताबों और खुश्क फूलों की एक महक उभरी जिसने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। शाहवीज ने देखा कि उस संदूक में बेशुमार अधूरे पोर्ट्रेट पड़े थे। किसी की सिर्फ आंखें बनी थी जो वहशत ज़दा थीं, तो किसी के सिर्फ लब जो शायद कुछ कहना चाहते थे। ये वो ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए शाहवेज, ये वो तमन्नाएं हैं जिन्हें मौत ने मोहलत न दी और अब ये मेरे कैनवस पर पनाह मांगती हैं। इब्रत ने एक अधूरी तस्वीर निकालते हुए कहा। शाहवेज ने करीब होकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी थी। तस्वीर में उसका चेहरा तो वाज़ेह था, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे सियाह गढ़े थे। खौफ की एक लहर शाहवेज की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ये मेरी तस्वीर यहाँ कैसे? मैं तो अभी जिंदा हूँ। इब्रत, तुमने मेरा पोर्ट्रेट क्यों बनाया? उसका लहजा कांप रहा था। इब्रत ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर जमाईं। उन आंखों में अब एक अजीब से हमदर्दी और दुख झलक रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा हो शाहवेज? इंसान सिर्फ सांस लेने से जिंदा नहीं होता। तुम जिस दिन इस हवेली की दहलीज पर आए थे उसी दिन तुमने अपनी हकीकत पीछे छोड़ दी थी। अब तुम सिर्फ एक ख्याल हो, एक ऐसा सराब जो अपनी ही तलाश में मारा मारा फिर रहा है। इसके अल्फाज किसी नश्तर की तरह शाहवेज के सीने में उतरते चले गए। उसे महसूस हुआ जैसे उसका अपना वजूद मिट्टी की तरह झड़ रहा हो। कमरे के कोनों में मौजूद साए अब मुतहर्रिक होने लगे थे। शाहवेज को यूं लगा जैसे वो अधूरे पोर्ट्रेट कैनवस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। उसे अपने कानों में सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ उसका नाम पुकार रहे हों। इब्रत, मुझे बताओ ये सब क्या है? क्या मैं किसी डरावने ख्वाब का हिस्सा हूँ? उसने तड़प कर इब्रत का हाथ थाम लिया। इसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे इसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी ना हो। इब्रत ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि उसकी गिरफ्त मजबूत कर ली। ये ख्वाबनाक हकीकत है या हकीकत का ख्वाब, इसका फैसला सिर्फ मोहब्बत कर सकती है। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे, चाहे तुम्हारी आंखें तुम्हें कुछ भी दिखाएं? उसी लम्हे हवेली के बड़े हॉल में लगा हुआ कदीम झाड़ फानूस जोर से हिला और उसकी क्रिस्टल की आवाज़ें पूरे माहौल में मातम की तरह गूंजने लगी। शाहवेज को लगा कि ज़मीन उसके पैरों तले से निकल रही है। उसे महसूस हुआ कि वो और इब्रत इस ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी खला में मुअल्लक हैं, जहाँ सिर्फ रंगों का तूफान और गुजरे हुए लोगों की आही हैं। इब्रत का चेहरा अब इसकी आंखों के बिल्कुल करीब था और उसके लबों से निकली हुई हर सांस शाहवेज की रूह को मसहूर कर रही थी। तुम्हारा सफ़र अब शुरू हुआ है शाहवेज। इस हवेली के 15 दरवाजे हैं और हर दरवाज़ा एक नई हकीकत खोलता है। तुमने अभी सिर्फ पहला कदम रखा है। बिजली एक बार फिर कड़की और पूरे कमरे में सफ़ेदी छा गई, और जब रोशनी कम हुई तो इब्रत वहाँ मौजूद न थी। सिर्फ उसका अधूरा पोर्ट्रेट कैनवस पर मौजूद था, जिसकी आंखें अब शाहवेज को देखकर रो रही थीं। इब्रत का यूं अचानक गायब हो जाना शाहवेज के लिए किसी कयामत से कम न था। कमरे में अब सिर्फ शमों की आखिरी लौ थरथरा रही थी और दीवारों पर बनने वाले साए बदस्तूर रक्स कर रहे थे। उसने अपना हाथ सीने पर रखा, जहां दिल की धड़कनें किसी बेतरतीब ढोल की तरह बज रही थी।
इब्रत तुम कहाँ हो? उसकी पुकार हॉल की बुलंदियों में टकराकर वापस पलट आई, जैसे दीवारें उसका मजाक उड़ा रही हों। उसी लम्हे उसकी नज़र हॉल के इंतहाई कोने में मौजूद एक लकड़ी के भारी भरकम दरवाजे पर पड़ी, जिस पर पीतल के हरूफ में अव्वल कुंदा था। ये इन 15 दरवाज़ों में से पहला था जिसका जिक्र इब्रत ने अपनी सहरंगेज आवाज़ में किया था। शावेज ने एक गहरा सांस लिया और अपने लरजते हुए कदम उस दरवाजे की समत बढ़ाए। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, उसे दरवाजे के पार से किसी सुरीली मौसीकी की मध्यम सी आवाज़ सुनाई देने लगी, एक ऐसी धुन जो उसके माजी के किसी बंद गोशे से ताल्लुक़ रखती थी। उसने अपना हाथ दरवाजे के दस्तक देने वाले कड़े पर रखा, जो छूने में किसी इंसानी खाल की तरह गर्म महसूस हुआ। एक झटके के साथ दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से एक तेज सफ़ेद रोशनी निकली, जिसने शावेज की आंखों को चौंधिया दिया। जब उसकी बसारत बहाल हुई तो वो हैरत की तस्वीर बन गया। वो हवेली के किसी कमरे में नहीं, बल्कि अपनी माँ के पुराने बाग में खड़ा था, जहाँ चंबेली की खुशबू फ़ज़ा में रची बसी थी। माँ, उसके लबों से बेख्तियार निकला। सामने एक बेंच पर एक खातून बैठी थी, जिनका चेहरा धुंधला था, लेकिन उनके हाथ में वही ब्रश था जो इब्रत के पास था। वो कैनवस पर एक मंजर उतार रही थी, वही हादसा जिसमें शावेज का दोस्त हलाक हुआ था। शावेज ने महसूस किया कि उसके पैरों तले की जमीन अब मिट्टी नहीं बल्कि रंगों की एक दलदल बन चुकी है। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता, उतना ही इन रंगों में धुंसता जाता। बेटा, हकीकत वो नहीं होती जो तुम देखते हो, हकीकत वो होती है जो तुम महसूस करते हो। इस खातून की आवाज़ इब्रत की आवाज़ में बदल गई। शावेज ने तड़प कर उन्हें पुकारा, ये सब क्या है? क्या मेरी माँ भी इसी शराब का हिस्सा थी? अचानक वो बाग उजड़ने लगा। दरख्तों के पत्ते झड़कर कागज के टुकड़ों की तरह उड़ने लगे और आसमान का रंग किसी बहते हुए खून की मानिंद सुर्ख हो गया। शाहवेज ने देखा कि इब्रत अब इस कैनवस के पीछे खड़ी उसे खामोशी से देख रही थी। पहला दरवाज़ा तुम्हारी मासूमियत का था शाहवेज, जिसे तुमने सालों पहले एक हादसे की नज़र कर दिया था। जब तक तुम इस बोझ को अपने कांधों से नहीं उतारोगे, तुम इस हवेली के कैदी रहोगे। इब्रत की आवाज़ हवाओं में लहराने लगी। उसने महसूस किया कि उसके हाथ पांव अब ठंडे पड़ रहे हैं और वो खुद भी इस कैनवस का एक हिस्सा बनता जा रहा है। उसने हिम्मत जमा की और अपनी आंखें बंद करके जोर से चीखा, ये सच नहीं है, ये सब मेरा वहम है। जैसे ही उसने ये जुमला अदा किया, बाग का मंजर शीशे की तरह करची करची होकर बिखर गया। शाहवेज ने आंखें खोली तो वो दोबारा उसी सर्द हॉल में था, लेकिन अब उसके सामने वो पहला दरवाज़ा बंद हो चुका था और उसके ऊपर मौजूद पीतल का निशान गायब था। उसके हाथ में एक छोटा सा रंगीन कतरा था जो किसी आंसू की तरह चमक रहा था। उसे इदराक हुआ कि ये सफ़र सिर्फ हवेली की पैमाइश नहीं, बल्कि अपनी रूह के उन जख्मों को छूना है जिन्हें वो मुद्दतों पहले भुला चुका था। अभी 14 दरवाजे बाकी थे और हर दरवाज़ा उसकी बका का इम्तिहान लेने वाला था। शाहवीज ने महसूस किया कि उसके वजूद के अंदर एक अजीब सी टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। पहले दरवाजे के पीछे जो कुछ उसने देखा वो महज एक याद नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसे वक्त की गर्द ने छुपा दिया था। अब वो हॉल के वस्त में खड़ा था, जहां फर्श पर बिछे हुए कदीम कालीन के नक्शो निगार सांपों की तरह रेंगते हुए महसूस हो रहे थे। अचानक दीवार पर लगी एक बड़ी सी मशल खुद ब खुद रोशन हुई और उसकी जर्द रोशनी ने दूसरे दरवाजे को नुमाया कर दिया, जिस पर दोम का हंसा एक खंजर की तरह चमक रहा था। शाहवेज के कदम लड़खड़ाए, मगर एक अनदेखी क़ुव्वत उसे इस जानिब खींच रही थी। जैसे ही उसने दूसरे दरवाजे के दस्तगीरे पर हाथ रखा, उसे महसूस हुआ जैसे हजारों चीखें एक साथ उसके दिमाग में गूंज उठी हों। उसने हिम्मत जमा की और कवाड़ खोल दिए। अंदर का मंजर पहले दरवाजे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये कोई बाग या खुली जगह नहीं थी, बल्कि एक लामतनाही गैलरी थी जिसकी दीवारों पर सिर्फ आईने लगे हुए थे। हर आईने में शाहवेज का अपना अक्स था, मगर हर अक्स एक अलग कैफियत में मुब्तला था। एक आईने में वो कहकहे लगा रहा था, दूसरे में उसकी आंखों से खून बह रहा था और तीसरे में वो बिल्कुल बूढ़ा और नातवा नजर आ रहा था। शाहवेज को यूं लगा जैसे उसकी शख्सियत हजारों टुकड़ों में बट गई हो। इन आईनों में मत देखो शाहवेज, ये तुम्हारी अना के वो रूप हैं जो तुमने दुनिया को दिखाने के लिए धारे हुए हैं। इब्रत की आवाज कहीं बहुत दूर से आई, जैसे वो किसी कुएं की गहराई से पुकार रही हो। शाहवेज ने अपनी आंखें मींच ली, मगर अक्स अब उसके जहन के अंदर बनने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि आईने में मौजूद एक अक्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसने घबराकर आंखें खोलें तो देखा कि एक आईना बिल्कुल खाली है और उसमें इब्रत खड़ी अपना कैनवस सजाए उसे देख रही है। इस बार उसके हाथ में ब्रश नहीं था, बल्कि वो अपनी उंगलियों से कैनवस पर रंग बिखेर रही थी, वो रंग जो शाहवेज के जिस्म से कशीद किए जा रहे थे।
शाहवेज ने देखा कि उसके अपने हाथों की रंगत जर्द पड़ रही है, जैसे उसके अंदर का लहू इन आइनों की नजर हो रहा हो। इब्रत, ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकालो, वो चिल्लाया, मगर उसकी आवाज आइनों से टकराकर बाजगुश्त बनकर उसी के पास वापस आ गई। इब्रत ने कैनवस से नजरें हटाईं और उसकी आंखों में झांका। तुमने कहा था कि तुम शिद्दते जज्बात के लिए तैयार हो शाहवेज। तो देखो, ये तुम्हारी अपनी तड़प है जो इन आइनों में रंग भर रही है। जब तक तुम अपने असल अक्स को पहचान नहीं लेते, तुम इसी गैलरी में कैद रहोगे। उसके लब खामोश थे, मगर आवाज शाहवेज की रूह के अंदर गूंज रही थी। अचानक तमाम आईने एक साथ चटकने लगे। शीशे की किरचियां हवा में मुअल्लक हो गईं और शाहवेज के गिर्द एक हिसार बना लिया। उसे लगा कि ये किरचियां अब उसके वजूद को छलने कर देंगी, लेकिन उसने भागने की बजाय अपना सीना तान लिया। उसे एहसास हुआ कि ये खौफ ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही उसने अपनी मौत को कबूल किया और खामोशी से उन किरचियों की तरफ बढ़ा, वो तमाम शीशे पानी बनकर फर्श पर बह गए। हॉल का मंजर वापस आ गया और शाहवेज ने खुद को दूसरे दरवाजे के सामने पाया। उसके सीने पर अब एक नीला निशान उभर आया था, जो उसकी रूह की एक और फतह का ऐलान था। हवेली के दरो दीवार अब बदले बदले से महसूस हो रहे थे। हवा में एक अजीब सी मीठी और नशेली खुशबू रची हुई थी, जैसे हजारों केतरीन फूल एक साथ खेल उठे हों। शाहवेज ने महसूस किया कि उसके सीने पर मौजूद नीला निशान अब मध्यम सी रोशनी खारिज कर रहा है, जो उसे तीसरे दरवाजे के जानिब ले जा रही थी। इस दरवाजे पर सोम का हिंदसा सोने की तारों से कढ़ाई किया हुआ मालूम होता था। जैसे ही शाहवेज ने इस कवाड़ को छुआ, उसे एक लतीफ सी लर्जिश महसूस हुई, जैसे किसी जिंदा वजूद को छू लिया हो। दरवाजा खुलते ही एक मखमली अंधेरा उसके सामने था, जिसमें सिर्फ जुगनू जैसी नन्ही मन्नी रोशनियां तैर रही थीं। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा पीछे से गायब हो गया और वो एक वसीउ अरीज ख्वाबगाह में था, जहां रेशमी पर्दे हवा के दोष पर लहरा रहे थे। कमरे के वस्त में एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर इब्रत बैठी थी, मगर इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा सहरंगेज और पुरकशिश था। उसने सया मखमली लिबास जीबतन कर रखा था और उसके बाल शानों पर बिखरे हुए किसी काली घटा का मंजर पेश कर रहे थे। उसके हाथ में कोई ब्रश नहीं था, बल्कि वो एक पुरानी सितार के तारों को छेड़ रही थी। करीब आओ शाहवेज, उसकी आवाज किसी मशहूर कुन रागनी की तरह गूंजी। शाहवेज के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म की तमाम थकान काफूर हो रही है, मगर उसकी जगह एक ऐसी बेचैनी ले रही है जो सिर्फ रूह की प्यास होती है। वो इब्रत के कदमों में बैठ गया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो शमा की रोशनी में किसी कदीम यूनानी देवी की मानिंद तराशा हुआ लग रहा था। तुमने 2 इम्तिहान पास कर लिए, मगर ये तीसरा कवाड़ तुम्हारे जज्बात का है, तुम्हारी उस चाहत का जो तुमने बरसों से अपने अंदर दबा रखी है। इब्रत ने अपना हाथ शाहवेज के माथे पर रखा और उसे लगा जैसे तपती धूप में किसी ने ठंडा झोंका छू लिया हो। इब्रत, मुझे बताओ कि तुम क्या हो? क्या तुम सच में कोई इंसान हो या मेरे अपने तखय्युल का कोई खूबसूरत धोखा? शाहवेज की आवाज जज्बात से लरज रही थी। इब्रत ने झुककर उसकी आंखों में झांका, जहां अब सिर्फ उसका अक्स नुमाया था। मैं वो हूं जो तुम बनना चाहते थे, और मैं वो भी हूं जिससे तुम डरते रहे। मोहब्बत सिर्फ वस्ल का नाम नहीं है शाहवेज, ये खुद को फना करने का फन है। क्या तुम मुझ में फना होने के लिए तैयार हो? उसके लहजे में एक ऐसी शिद्दत थी जो शाहवेज के वजूद को पिघलाने के लिए काफी थी। उसने इब्रत का हाथ थामकर अपने दिल पर रख दिया, जहां धड़कनें अब एक जुनूनी रफ्तार से चल रही थीं। अचानक कमरे के पर्दे आग की लपटों में बदल गए, मगर वो आग गर्म नहीं बल्कि बर्फ की तरह ठंडी थी। शाहवेज को महसूस हुआ कि इब्रत का वजूद धुंधला रहा है और वो खुद भी इस धुएं में तहलील हो रहा है। ये तीसरा दरवाज़ा तुम्हारी तमन्ना का है। इब्रत की सरगोशी उसके कानों में गूंजी। अगर तुमने मुझे पाने की कोशिश की तो मैं खो जाऊंगी। अगर तुमने मुझे खोने का हौसला किया तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। शाहवेज ने अपनी गिरफ्त मजबूत करनी चाही, मगर उसके हाथ खाली हो गए। वो ख्वाबगाह गायब हो गई और वो एक बार फिर उसी ठंडे फर्श पर था, जहां तीसरे दरवाजे की जगह अब सिर्फ एक सफ़ेद लकीर बाकी थी। उसके लबों पर अब भी इब्रत के लम्स की खुशबू बाकी थी, जो उसे बताती थी कि ये सफ़र अब वापसी के काबिल नहीं रहा। हवेली का मरकजी हॉल अब पहले जैसा वसी नहीं रहा था, बल्कि दीवारें आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थीं, जैसे वो शाहवेज के वजूद को अपनी आगोश में भींच लेना चाहती हों।
फिजा में अब रेशमी खुशबू की जगह जली हुई लकड़ी और पुराने कागजात की बू रच बस गई थी। शाहवेज ने देखा कि सामने की दीवार पर एक ऐसा दरवाज़ा नमूदार हुआ है जो संगे मरमर से तराशा गया था, मगर उस पर जाबजा दरारें थीं जिनसे स्याह रंग का माया रिस रहा था। उस पर चहारम का हिंदसा किसी कदीम रस्मुल खत में लिखा था जो देखने में इंसानी आंसुओं जैसा लगता था। शाहवेज ने जैसे ही इस सर्द पत्थर को छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा था। आंख खुली तो वो हवेली में नहीं बल्कि एक लामुतनाही सहरा में खड़ा था, जहां रेत के जर्रात रेत नहीं बल्कि पिसे हुए शीशे थे। आसमान का रंग गहरा बनफशी था और वहां कोई सूरज या चांद नहीं था, सिर्फ एक बेनाम सी रोशनी थी जो हर शय का साया दोहरा रही थी। इस सहरा के ऐन वस्त में इब्रत खड़ी थी, मगर इस बार वो एक बड़े से कैनवस पर काली स्याही बिखेर रही थी। वो कैनवस इतना बड़ा था कि उसमें पूरा आसमान समा सकता था। ये चौथा कवाड़ तुम्हारी अना का सहरा है शाहवेज। इब्रत की आवाज हवा के झोंकों के साथ टकराकर आ रही थी। यहाँ सिर्फ वही सदाएं सुनाई देती हैं जिन्हें तुमने जिंदगी भर खामोश कराने की कोशिश की थी। शाहवेज ने कदम आगे बढ़ाया तो उसके पैरों तले शीशे की रेत ने उसे जख्मी कर दिया, मगर उसने परवाह न की। वो इब्रत तक पहुंचना चाहता था। अचानक उसे अपने चारों तरफ से अपनी ही आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वही जुमले, वही तलखियाँ जो उसने कभी दूसरों से कही थीं, अब हथौड़ों की तरह उसके दिमाग पर बरस रही थीं। तुमने हमेशा अपनी ज़ात को मुकद्दम रखा शाहवेज। तुमने मोहब्बत को भी अपनी अना की तस्कीन का जरिया बनाया। ये आवाज़ें उसका ताक़ुब कर रही थीं। शाहवेज ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने इब्रत से सच्ची मोहब्बत की है, वो चिल्लाया, मगर उसकी आवाज़ रेत के तूफान में दब कर रह गई। इब्रत ने कैनवस से सर उठाया। उसका चेहरा अब किसी गमगीन बादल की तरह धुंधला रहा था। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो इस सहरा में अपनी अना को दफन कर दो। यहाँ वही जिंदा रहता है जो खुद को मिटा देता है। उसने अपना हाथ फिजा में लहराया और रेत का एक बड़ा बगुला शाहवेज की तरफ बढ़ा। शाहवेज ने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपनी बाहें फैला दी और उस बगुले का इस्तकबाल किया। उसे महसूस हुआ कि रेत के जर्रात उसके जिस्म के खाल उतार रहे हैं, उसके गुरूर की तहें उधड़ रही हैं। दर्द की एक लहर ने उसे बेहोश कर दिया और जब उसे होश आया तो वो हवेली के उसी ठंडे फर्श पर था, मगर उसका सीना अब हल्का महसूस हो रहा था। उसके हाथ में एक स्याह पत्थर था जो अब सफ़ेद हो चुका था, उसकी अना की राख। उसने मुड़कर देखा। चौथा दरवाज़ा अब मिट चुका था और उसके सामने अब एक लंबी राहदारी थी जो 5वें इम्तिहान की पुकार सुनाती थी। हवेली की राहदारी अब पहले से कहीं ज्यादा तवील और तारीख हो चुकी थी, मगर शाहवेज के कदमों में अब वो बोझ नहीं था जो उसे थका देता था। उसके सीने पर मौजूद निशान अब एक सुनहरी रोशनी में बदल चुका था, जो अंधेरे को चीरती हुई उसे एक ऐसे दरवाजे की तरफ ले जा रही थी जो आबनूस की लकड़ी से बना था और उस पर पंजम का हिंसा चांदी के तारों से चमक रहा था। उस दरवाजे से कोई बू या आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि एक ऐसी मुकम्मल खामोशी फूट रही थी जो इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दे। शाहवेज ने जैसे ही कवाड़ को धकेला, उसे महसूस हुआ जैसे वो हवा में तैर रहा हो। अंदर का मंजर किसी ख्वाबनाक झील का था, जिसका पानी इतना शफाफ था कि तह में पड़े हुए रंगीन कंकड़ भी सितारों की तरह चमक रहे थे। झील के ऐन वस्त में एक छोटा सा जजीरा था, जहां इब्रत एक सफ़ेद लिबास में मलबूस कैनवस के सामने नहीं बल्कि पानी की सतह पर अपने ब्रश से लकीरें खींच रही थी। वो पानी पर रंग बिखेर रही थी और वो रंग डूबने की बजाय सतह पर तैरते हुए किसी हसीन मंजर की शक्ल इख्तियार कर रहे थे। शाहवेज, तुमने अपनी अना को तो दफन कर दिया, लेकिन क्या तुम अपनी खामोशी को जुबान दे सकते हो? इब्रत ने सर उठाए बगैर पूछा। उसकी आवाज़ पानी की लहरों की तरह नर्म और गुदाज थी। शाहवेज झील के किनारे खड़ा उसे देखता रहा। मेरी खामोशी ही तो मेरी पुकार है इब्रत। मैंने बरसों से जो कुछ नहीं कहा वो अब मेरे अंदर एक तूफान बनकर मचल रहा है, उसने जवाब दिया, और उसके बोलते ही झील के पुरसुकून पानी में तलातुम बरपा हो गया। लहरें ऊंची होने लगी और उनमें से वो चेहरे उभरने लगे जिन्हें शाहवेज ने अपनी जिंदगी में नजरअंदाज किया था। इब्रत ने अपना ब्रश रोका और शाहवेज की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसके दिल की अथाह गहराइयों में उतरना चाहती हो। खामोशी वो नहीं होती जो लबों पर लगी मोहर हो शाहवेज, खामोशी वो है जो रूह के शोर को थाम ले। उस 5वें कवाड़ के पीछे तुम्हें अपनी इस मोहब्बत का इकरार करना होगा जो लफ्जों की मोहताज नहीं है। उसने अपना हाथ लहराया और झील का पानी शाहवेज के कदमों तक आ गया। शाहवेज ने महसूस किया कि पानी उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वो डरने की बजाय पानी में उतर गया और आहिस्ता आहिस्ता जजीरे की तरफ बढ़ने लगा। पानी उसके सीने तक आ गया, मगर उसे सर्दी का एहसास नहीं हुआ।
उसे लगा जैसे वो किसी की आगोश में समो रहा हो। जब वो जजीरे पर पहुंचा और इब्रत के सामने खड़ा हुआ तो इब्रत ने अपना ब्रश उसके हाथ में थमा दिया। अब तुम लिखो इस पानी पर वो नाम जो तुम्हारी जिंदगी का हासिल है, उसने सरगोशी की। शाहवेज ने लरसते हाथों से पानी की सतह पर इब्रत लिखा और जैसे ही नाम मुकम्मल हुआ पूरी झील एक दमकते हुए आईने में बदल गई। शाहवेज ने उस आईने में देखा तो उसे अपना नहीं बल्कि इब्रत का अक्स नजर आया और इब्रत के अक्स में उसे अपनी रूह दिखाई दी। इस लम्हे उसे इदराक हुआ कि वो और इब्रत अलग नहीं हैं बल्कि एक ही अधूरी तस्वीर के दो रुख हैं। झील का मंजर धुंधला गया और शाहवेज ने खुद को हवेली के उसी मुकाम पर पाया जहां अब 5वां दरवाज़ा गायब हो चुका था। उसके हाथ में अब वो ब्रश था जो इब्रत का था, मगर उसका दस्ता अब शाहवेज के लम्स से गर्म था। उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं रहा बल्कि इस कहानी का खालिक भी बनता जा रहा है। अभी 10 कवाड़ बाकी थे और हर कदम उसे इस बड़ी हकीकत के करीब कर रहा था जिसका अंजाम शायद खुद उसकी अपनी फना था। हवेली का वो तवील कॉरिडोर जिसमें शाहवेज खड़ा था अब आहिस्ता आहिस्ता धुंध में लिपटने लगा। इस धुंध का रंग खाकस्तरी था और उसमें से जली हुई खुशबुओं और पुरानी किताबों की महक आ रही थी। सामने एक ऐसा दरवाज़ा नमूदार हुआ जो लोहे का बना हुआ था और उस पर जंग की मोटी तहें चढ़ी हुई थीं। उस पर शशम का हिंसा किसी तपते हुई कोयले की तरह धधक रहा था। शाहवेज ने जैसे ही उस गर्म लोहे को छुआ उसे अपने अंदर एक शदीद कसक महसूस हुई। ये वो पशिमानी थी जिसे वो बरसों से अपने दिल के किसी तारीक कोने में छिपाए हुए था। दरवाज़ा एक करख्त आवाज़ के साथ खुला और शाहवेज एक ऐसी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ जिसके छत आसमान तक बुलंद थी। अलमारियों में किताबें नहीं बल्कि इंसानी चेहरों के मास्क रखे हुए थे जो सिसकियों और कहकहों की मिली-जुली आवाज़ें निकाल रहे थे। इस हॉल के बीचों बीच इब्रत एक ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। उसके बाल आज बिखरे हुए थे और उसकी आंखों के गिर्द काजल फैला हुआ था जैसे वो अभी रोकर हटी हो। उसके सामने कैनवस पर कोई तस्वीर नहीं थी बल्कि एक आईना था जिस पर उसने सियाह रंग बिखेर दिया था। शाहवेज, तुमने मोहब्बत का इकरार तो कर लिया, लेकिन क्या तुम उस गुनाह का एतराफ़ कर सकते हो जो तुम्हारी रूह को घन की तरह खा रहा है? इब्रत की आवाज़ में आज वो पहले वाली मुलायमत नहीं थी बल्कि एक जलाल था जो शाहवेज को लर्जा गया। शाहवेज ने नज़रें झुका लीं। उसे वो तमाम लम्हात याद आने लगे जब उसने अपनी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों के दिल दुखाए थे। इब्रत, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैंने गलतियाँ की हैं। मैंने उन लोगों को छोड़ा जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, उसने दबी आवाज़ में कहा। इब्रत कुर्सी से उठी और उसके करीब आई। उसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था जिसका दस्ता चांदी का था। मोहब्बत सिर्फ फूलों की सेज नहीं है शाहवेज, ये अपने लहू से अपनी पशिमानी को धोने का नाम है। इस छठे कवाट के पीछे तुम्हें इस आईने को साफ करना होगा, मगर कपड़े से नहीं बल्कि अपने उन आंसुओं से जो सच्ची तड़प से निकले हों। शाहवेज ने आईने की तरफ देखा जो स्याह रंग में डूबा हुआ था। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने माजी को याद किया, वो तन्हाई, वो धोखे और वो अधूरे वादे जो उसने खुद से और दूसरों से किए थे। उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे और जैसे ही पहला आंसू इस स्याह कैनवस नुमा आईने पर गिरा, वहां से स्याही किसी जादू की तरह गायब होने लगी। शाहवेज जितना ज्यादा अपने गुनाहों का एतराफ़ करता गया, आईना उतना ही शफ़ाफ होता गया। जब आईना मुकम्मल साफ हो गया तो उसमें उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया बल्कि उसे वो तमाम लोग नजर आए जिनका उसने कभी दिल दुखाया था। वो सब मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्होंने उसे माफ कर दिया हो। इब्रत ने शाहवेज के कंधे पर हाथ रखा। पशिमानी का बोझ उतार देना ही सबसे बड़ी आज़ादी है शाहवेज। अब तुम्हारा दिल इस काबिल हुआ है कि तुम उस बड़ी हकीकत को देख सको जो 7वें कवाट के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही उसने ये कहा, लाइब्रेरी की दीवारें कागज की तरह फट गईं और शाहवेज ने खुद को एक नई राहदारी में पाया। उसके हाथ में अब वो खंजर था मगर उसकी धार अब फूल की पत्ती की तरह नरम हो चुकी थी। अभी 9 कवाट बाकी थे और हर कदम उसे उस तिलिस्म के मरकज की तरफ खींच रहा था जहां जिंदगी और मौत की सरहदें एक हो जाती हैं। हवेली की राहदारी अब पहले से कहीं ज्यादा तंग महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें सांस ले रही हों और शाहवेज के वजूद को अपनी आगोश में भींच लेना चाहती हों। फिजा में अब संदल की लकड़ी और पुरानी चमड़े की मिली जुली बू रच बस गई थी। सामने की दीवार पर एक ऐसा दरवाज़ा नमूदार हुआ जो पीतल का बना हुआ था, मगर उस पर जा बजा इंसानी आंखों के नक्श नगार बने थे जो मुतहर्रिक लग रहे थे। उस पर हफ्तम का हिंसा किसी पिघले हुए शीशे की तरह दहक रहा था। शाहवेज ने जैसे ही इस सर्द धात को छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे हजारों सुइयां उसके पोरों में चुभ गई हों। ये उसके खौफ का पहला लम्स था।
دروازہ ایک کربناک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور شاہویز ایک ایسے ہال میں داخل ہوا جہاں روشنی کا کوئی وجود نہ تھا، صرف سائے تھے۔ وہ سائے دیواروں پر نہیں بلکہ ہوا میں معلق تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو کر کوئی بھیانک رقص کر رہے تھے۔ اس اندھیرے کے وسط میں عبرت ایک پتھر کے تخت پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک مشال تھی جس سے نیلی آگ نکل رہی تھی۔ اس آگ کی روشنی میں عبرت کا چہرہ کسی سنگدل ملکہ کی طرح لگ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اب کوئی ہمدردی باقی نہ تھی۔ شاہویز، تم نے محبت کا دعویٰ کیا، انا کو مٹایا اور پشیمانی کے آنسو بھی بہائے، لیکن کیا تم اپنے اس خوف کا سامنا کر سکتے ہو جو تمہاری روح کے اندھیروں میں چھپا بیٹھا ہے؟ عبرت کی آواز ہال کی گہرائیوں میں گونجی۔ شاہویز نے اپنے چاروں طرف دیکھا جہاں سائے اب اس کے گرد حصار بنا رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سائے اس کے اپنے ہی ماضی کے وہ لمحات ہیں جب وہ تنہائی سے ڈرا تھا، جب اس نے موت کا تصور کر کے اپنے وجود کو سکیڑ لیا تھا۔ عبرت، میں اندھیروں سے نہیں ڈرتا، میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، وہ چلا کر بولا، مگر اس کی آواز سایوں کی سرگوشیوں میں دب کر رہ گئی۔ عبرت تخت سے اٹھی اور مشال شاہویز کی طرف بڑھا دی۔ یہ مشال تھام لو شاہویز، اس کی آگ تمہارے جسم کو نہیں جلائے گی بلکہ تمہارے اس وہم کو راکھ کر دے گی کہ تم اور کائنات الگ الگ ہیں۔ اس 7ویں کواڑ کے پیچھے تمہیں خود اپنا سایہ بن کر رہنا ہوگا تاکہ تم روشنی کی حقیقت جان سکو۔ شاہویز نے لرزتے ہاتھوں سے وہ مشال تھام لی۔ جیسے ہی آگ کی تپش اس کے ہاتھوں تک پہنچی، اسے محسوس ہوا کہ اس کا اپنا سایہ اس کے قدموں سے جدا ہو کر سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ سایہ بالکل اس جیسا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ شاہویز نے دیکھا کہ وہ سایہ اب عبرت کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ عبرت کے گلے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نہیں، اسے چھوڑ دو، شاہویز نے شور مچایا، مگر اسے احساس ہوا کہ وہ خود ساقط ہو چکا ہے، جبکہ اس کا خوف سایہ آزاد ہے۔ اسے ادراک ہوا کہ یہ سایہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی وہ شک و شبہات کی فطرت ہے جو اسے عبرت پر بھروسہ کرنے سے روکتی تھی۔ اس نے مشل کی آگ کو بجھانے کی بجائے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر یہ سایہ میرا ہے تو یہ مجھ میں ہی فنا ہوگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور پورے عزم سے اس سائے کو اپنے اندر جذب کرنے کی دعا کی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورے ہال میں نیلی روشنی پھیل گئی۔ جب شاہویز نے آنکھیں کھولی تو وہ سایہ غائب ہو چکا تھا اور عبرت اس کے بالکل سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم نے اپنے خوف کو تسلیم کر کے اسے فتح کر لیا شاہویز، اب تم روشنی کے مسافر ہو، اندھیروں کے قیدی نہیں۔ ہال کی دیواریں شیشے کی طرح بکھر گئیں اور وہ ایک بار پھر حویلی کی اسی راہداری میں تھا، مگر اب اس کے ہاتھ میں وہ مشل تھی جس کی روشنی نے اگلے کواڑ کا راستہ روشن کر دیا تھا۔ ابھی 8 کواڑ باقی تھے اور شاہویز کو لگ رہا تھا کہ اب وہ فنا کے اس مقام کے قریب ہے جہاں خود عبرت اس کا مقدر بن جائے گی۔ شاہویز کے ہاتھ میں موجود مشل کی نیلی لو اب ساکن ہو چکی تھی، مگر حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی بھاری بھرکم خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کے ذرات نے جنبش کرنا چھوڑ دی ہو۔ سامنے کی دیوار پر ایک ایسا راستہ نمودار ہوا جو شفاف آب گینے سے بنا تھا، مگر اس کے اندر ریت گھڑیاں نصب تھیں جن کی ریت اوپر کی طرف بہہ رہی تھی۔ اس پر ہشتم کا ہنسا زرد سنہری حروف میں دمک رہا تھا، مگر وہ ہنسا بار بار اپنی حیت بدل رہا تھا۔ شاہویز نے جیسے ہی اس سرد شیشے پر ہاتھ رکھا، اسے اپنے دل کی حرکت تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ زمان و مکان کے طلسم کا پہلا وار تھا۔ دروازہ بغیر کسی آہٹ کے کھلا اور شاہویز ایک ایسے بڑے کمرے میں داخل ہوا جہاں ہزاروں دیوار گیر گھڑیاں لٹک رہی تھیں۔ ان کی ٹک ٹک کی آواز ایک ہیبت ناک موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ اس وسیع جگہ کے وسط میں عبرت وقت کے ایک بڑے سے دائرے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی سوئی تھی جو لمحوں کی رفتار کو قابو کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ آج بالکل بے تاثر تھا، جیسے اس پر صدیوں کی تھکان طاری ہو۔ اس نے شاہویز کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظروں میں وہ شناسائی نہیں تھی جو پچھلے کواڑ تک موجود تھی۔ شاہویز، تم نے فاصلوں کو تو طے کر لیا، لیکن کیا تم وقت کی قید سے نکل سکتے ہو؟ عبرت کی آواز سوئیوں کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر گونجی۔ یہاں ایک پل 1 صدی کے برابر ہے، اور 1 صدی ایک آنکھ چھپکنے کی طرح گزر جاتی ہے۔ تم جس عبرت کو جانتے تھے وہ شاید اب سے 1000 سال پہلے فنا ہو چکی ہے، یا شاید وہ ابھی عدم کے پردے میں ہے۔ شاہویز نے گھبرا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اسے لگا جیسے اس کی کھال پر جھریاں پڑ رہی ہیں، اور اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ انفوان شباب کی طرف لوٹ رہا تھا۔ وقت کا یہ الٹ پھیر اس کے حواس مختل کر رہا تھا۔
इब्रत उस दायरे से उतरी और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके वजूद से अब मिट्टी और कदीम मज़ारों की महक आ रही थी। इस 8वें कवाड़ के पीछे तुम्हें अपनी जिंदगी के उस सबसे हसीन लम्हे को कुर्बान करना होगा जिसकी याद तुम्हें जीने का हौसला देती है। अगर तुमने इस याद को ना छोड़ा तो तुम इसी साथ में हमेशा के लिए पत्थर के हो जाओगे, एक जिंदा बुत बनकर। शाहवेज के जहन में वो शाम उभर आई जब उसने पहली बार इब्रत को उस हवेली की राहदारी में देखा था। वो लम्हा उसके लिए कुल कायनात था, उसकी रूह का वाहिद सरमाया। मैं उसे कैसे तर्क कर सकता हूँ, वही तो मेरी कुल जमा पूंजी है, शाहवेज तड़प कर बोला। इब्रत ने उसका हाथ थामा, उसका लमसब किसी पिघलती हुई शमा की तरह था। मोहब्बत वक्त की पाबंद नहीं होती शाहवेज, अगर तुम इस लम्हे को आज़ाद नहीं करोगे तो तुम कभी हाल की लज़्ज़त नहीं पा सकोगे। याद रखो, हकीकत सिर्फ वो है जो इस वक्त मौजूद है, बाकी सब फरेबे नज़र है। शाहवेज ने अपनी आंखें बंद की और उस प्यारी याद को अपने शऊर के पर्दे से खुरचना शुरू किया। उसे लगा जैसे उसके जिगर का एक टुकड़ा कटकर अलग हो रहा है। जैसे ही उसने इस याद को अलविदा कहा, तमाम घड़ियां एक साथ खामोश हो गईं और फिर शीशे की तरह किरची किरची होकर बिखर गईं। वक्त का वो दबाव खत्म हो गया और शाहवेज ने खुद को एक अमीक सुकून में पाया। उसके बाल अब चांदी की तरह सफ़ेद हो चुके थे, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी दानाई आ गई थी जो सदियों के मुशाहिदे के बाद हासिल होती है। इब्रत वहां से रुखसत हो चुकी थी, मगर उस जगह अब 90 कवाड़ का रास्ता वाह हो चुका था। शाहवेज को इदराक हुआ कि वो अब इस दास्तान के अंजाम के इतने करीब है जहां उसे अपनी हस्ती का आखिरी नजराना पेश करना होगा। हवेली के दरो दीवार से अब एक ऐसी मौसीकी फूट रही थी जो कानों से नहीं बल्कि बराह रास्त रूह से सुनी जा सकती थी। शाहवेज के सामने अब वो कवाड़ था जो संदल की लकड़ी से तराशा गया था, मगर इस पर कोई हिंसा नहीं बल्कि एक इंसानी कान, एक आंख और एक जबान की शबीह बनी हुई थी। ये नहुम कवाड़ था जो इंसानी हवास की आखिरी हदों का पहरेदार था। जैसे ही शाहवेज ने इस लकड़ी को छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके देखने, सुनने और चखने की कुव्वतें आपस में गुत्थम गुत्था हो रही हैं। उसे रंगों की खुशबू आने लगी और आवाज़ें उसकी आंखों के सामने तस्वीरें बनकर नाचने लगीं। जैसे ही दरवाज़ा वाह हुआ, शाहवेज एक ऐसे बाग में दाखिल हुआ जहां दरख्तों के पत्ते रेशम के बने थे और ज़मीन पर घास की जगह मखमल बिछी थी। इस बाग में इब्रत एक आबशार के किनारे बैठी थी, मगर इस बार उसका वजूद शफ़ाफ था, जैसे वो पानी और रोशनी से बनी हो। उसके हाथ में एक फूल था जिसकी पंखुड़ियां हर लम्हा अपना रंग और अपनी महक बदल रही थी। शाहवेज, तुमने ज़मानो मकान को तो पार कर लिया, लेकिन क्या तुम अपने इन हवास पर काबू पा सकते हो जो तुम्हें हकीकत से दूर रखते हैं? इब्रत की आवाज़ हवा की सरगोशी की तरह उसके गिर्द रक्स करने लगी। शाहवेज ने उसे छूना चाहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ हवा को चीर रहे हैं। इब्रत, तुम मेरे सामने होकर भी मुझसे दूर क्यों हो? क्या ये सब भी एक धोखा है? इसने तड़प कर पूछा। इब्रत ने वो फूल उसकी तरफ उछाल दिया। जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है, और जो सच है वो तुम देख नहीं सकते। इस नवे कवाड़ के पीछे तुम्हें अपने इन तमाम हवास को तर्क करना होगा जो तुम्हें मैं और तुम का फर्क बताते हैं। तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी ताकि तुम असल रोशनी देख सको। शाहवेज के लिए ये सबसे मुश्किल मरहला था। उसने हमेशा अपनी आंखों पर भरोसा किया था, अपनी समात को सच माना था। उसने हिम्मत जमा की और अपनी आंखें मूंद लीं। जैसे ही उसने अंधेरे को कबूल किया, उसके कानों में गूंजने वाली आवाज़ें खामोश हो गईं और उसके नाक में बसी खुशबुएं काफूर हो गईं। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि वो आदम में गिर रहा है, जहाँ कोई वजूद नहीं, कोई रंग नहीं। लेकिन फिर उसके कल्ब की गहराई से एक नूर फूटा जिसने पूरे अंधेरे को उजाले में बदल दिया। इस नूर में उसे इब्रत का वो रूप नजर आया जो न मिट्टी का था, न रंगों का, बल्कि वो सिर्फ एक खालिस जज्बा था, मोहब्बत का जौहर खालिस। अब तुमने मुझे पहचान लिया शाहवेज। इब्रत की आवाज़ अब उसके अपने अंदर से आ रही थी। शाहवेज ने महसूस किया कि उसके हवास अब उसे धोखा नहीं दे रहे, बल्कि वो कायनात की हर शय के साथ हम आहंग हो चुका था। जब उसने आंखें खोलीं तो वो बाग गायब हो चुका था और वो हवेली की उस मकाम पर था जहां अब कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ एक सीधी राह थी जो 10वें कुआड़ की तरफ जाती थी। उसके हाथ अब खाली नहीं थे, बल्कि उनमें वो फूल था जो अब कभी अपना रंग नहीं बदलता था, यकीन का फूल। अभी 3 अहम मरहले और 4 अबवाब बाकी थे, और शाहवेज को मालूम था कि अब उसे अपनी हस्ती को मुकम्मल तौर पर मिटाना होगा। हवेली का वो हिस्सा जहां शाहवेज खड़ा था मुकम्मल तौर पर खामोश और मुनव्वर था,
यहाँ ना कोई शम्मा थी, ना कोई मशल, बल्कि दीवारों से एक खुद रू रोशनी फूट रही थी जो बसारत को खीरा नहीं करती थी बल्कि तस्कीन देती थी। सामने एक ऐसा कुआड़ नमूदार हुआ जो खालिस नूर से बना था, मगर उसके बीचों बीच एक खाली जगह थी, जैसे कोई कुलीद या कोई जौहर वहां नस्ब होना बाकी हो। उस पर दहम का हिंसा उभरा हुआ था जो देखने में धड़कते हुए दिल की मानिंद लग रहा था। शावेज ने जैसे ही इस नूरानी सतह को छुआ, उसे एक ऐसी मिठास महसूस हुई जो उसने कभी चखने से नहीं बल्कि सिर्फ ख्वाबों में महसूस की थी। दरवाज़ा किसी परिंदे के परों की तरह नरमी से खुला और शावेज एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जहां हर तरफ आईने नहीं बल्कि पानी के कतरे हवा में मुअल्लक थे। हर कतरे में शावेज की जिंदगी का कोई न कोई अहम मोड़ कैद था। उस कमरे के वस्त में इब्रत एक सफ़ेद बर्राक लिबास में मलबूस थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुक़द्दस मुस्कुराहट थी जो सिर्फ उन लोगों के लबों पर होती है जिन्होंने खुद को पा लिया हो। उसके हाथ में एक सुनहरी तराजू था जिसके दोनों पलड़े बराबर थे। शावेज, तुमने हवास को फतह किया, वक्त को माद्य और खौफ को निगल लिया, लेकिन क्या तुम इस कुर्बानी के लिए तैयार हो जिसके बिना ये सफ़र अधूरा है? इब्रत की आवाज़ किसी मंदिर की घंटी की तरह गूंजी। शावेज ने देखा कि तराजू के एक पलड़े में उसकी अपनी जान यानी रूह की शबी थी और दूसरा पलड़ा खाली था। इब्रत, मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया, अब मेरे पास देने को क्या बचा है? शावेज ने आजिज़ी से पूछा। इब्रत ने तराजू की तरफ इशारा किया। तुम्हारे पास तुम्हारी हस्ती है शावेज, ये आखिरी हिजाब है तुम्हारे और हकीकत के दरमियान। इस 10वें कुआड़ को पार करने के लिए तुम्हें अपनी इस पहचान को इस खाली पलड़े में रखना होगा जो तुम्हें शाहवेज बनाती है। शावेज के लिए ये लम्हा सबसे कड़ा था। अपनी ज़ात को मिटा देना, अपने नाम, अपने नसब और अपनी यादों को खैरबाद कह देना मौत से ज़्यादा तकलीफ दे था। उसने देखा कि जैसे ही वो हिचकिचाया, इब्रत का वजूद धुंधलाने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने खुद को ना मिटाया तो वो इब्रत को कभी नहीं पा सकेगा, क्योंकि दो हस्तियां एक जगह नहीं रह सकती। उसने गहरा सांस लिया, अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे वजूद का तसव्वुर करके उसे इस तराजू के पलड़े में डाल दिया। उसे लगा जैसे वो पिघल कर रोशनी बन गया हो। अचानक तराजू के दोनों पलड़े गायब हो गए और वो कमरा एक अजीम शान रोशनी में तब्दील हो गया। शावेज को अब अपना जिस्म महसूस नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एक एहसास था, एक शऊर जो पूरी हवेली में फैल चुका था। उसे महसूस हुआ कि वो खुद ही दीवारें हैं, खुद ही रोशनी है और खुद ही इब्रत है। इस फना के मुकाम पर उसे वो सच्ची बका मिली जिसकी तलाश में वो निकला था। जब उसने आंखें खोलीं तो वो हवेली के उस आखिरी हिस्से में था जहां अब 11वां, 12वां, 13वां और 14वां कुवाड़ एक साथ कतार में खड़े थे और हर कुवाड़ उसे उस हतमी विसाल की तरफ बुला रहा था जो 15वें बाब का मुकद्दर था। हवेली का मंजर अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। दीवारें, छत और फर्श सब माया नूर में तब्दील हो चुके थे, जैसे शावेज किसी अजीम कहकशां के कल्ब में सांस ले रहा हो। उसके सामने अब 11वां, 12वां, 13वां और 14वां कुवाड़ अलग अलग नहीं थे, बल्कि वो चारों एक दूसरे में पैवस्त होकर एक अजीमुशान मेहराब की सूरत इख्तियार कर चुके थे। इस मेहराब पर चहारदम का हिंसा नहीं था, बल्कि एक शोला था जो बगैर किसी ईंधन के दहक रहा था। शावेज ने जैसे ही इस नूरानी मेहराब में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसके वजूद के आखिरी ज़र्रात भी कायनात की वुस्सतों में बिखर रहे हैं। इस मेहराब के पार एक लामुतनाही समंदर था, जिसका पानी स्याह नहीं बल्कि गहरा नीला और चमकदार था। इस समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी कश्ती तैर रही थी, जिस पर इब्रत अकेली बैठी थी। वो अब किसी मुसव्वरा की तरह नहीं, बल्कि एक रहनुमा की तरह लग रही थी, जिसने शावेज का हाथ थामकर उसे उस पार ले जाना था। शावेज, तुमने अपनी अना, अपना खौफ, अपना वक्त और अपनी हस्ती कुर्बान कर दी। अब तुम इस मुकाम पर हो जहां मैं और तू का पर्दा उठने वाला है। इब्रत की आवाज़ अब बाहर से नहीं, बल्कि शावेज की अपनी धड़कनों से उभर रही थी। शाहवेज ने उस कश्ती में कदम रखा तो उसे महसूस हुआ कि समंदर की लहरें दरअसल गुजरे हुए लोगों की दुआएं और उनकी मोहब्बतें हैं। इब्रत ने उसे एक प्याला थमाया जिसमें शफ़ाफ पानी था। ये तुम्हारी आखिरी आजमाइश है शाहवेज। इस प्याले में वो तमाम रंग हैं जो तुमने पिछले 13 अबवाब में इकट्ठे किए हैं। अगर तुमने ये पी लिया तो तुम हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे, और अगर तुमने इसे समंदर में बहा दिया तो तुम वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाओगे, जहां ना इब्रत होगी और ना ये सहर। शाहवेज ने इब्रत की आंखों में देखा, जहां उसे अपना ही अक्स एक मुकम्मल हकीकत की सूरत में नजर आया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो प्याला अपने लबों से लगा लिया।
जैसे ही वो कतरा उसके हल्क से उतरा, उसे महसूस हुआ कि वो समंदर, वो कश्ती, वो हवेली और खुद इब्रत उसके अंदर समा गए हैं। अब वो इब्रत को देख नहीं रहा था, बल्कि वो खुद इब्रत बन चुका था। उसे इदराक हुआ कि ये पूरी हवेली, ये 15 कमाड़ और ये तमाम आजमाइशें उसके अपने ही नफ्स के मुख्तलिफ रूप थे जिन्हें उसे पार करना था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे पूरी कायनात एक नुक्ते में सिमटी हुई नजर आई। कश्ती अब समंदर के उस किनारे पर पहुंच चुकी थी जहां 15वां और आखिरी कमाड़ मौजूद था। ये कमाड़ किसी धात या लकड़ी का नहीं था, बल्कि ये महज एक लतीफ सा पर्दा था जो हकीकत कुबरा के सामने तना हुआ था। शावेज ने अपना हाथ उस पर्दे की तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसके पोरों ने उस रेशमी रुकावट को छुआ, हवेली की तमाम शमें एक साथ गुल हो गईं और एक ऐसी खामोशी छा गई जो बयान से बाहर है। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, वो कदम जो उसे इस दास्तान के लाजवाल इख्तिताम तक ले जाएगा जहां खालिक और तख्लीक एक हो जाते हैं। जैसे ही शाहवेज ने उस आखिरी रेशमी पर्दे को सरकाया, हवेली के तमाम दरो दीवार, कैनवस, रंग और वो सहरंगेज कमरे यकदम गायब हो गए। कोई शोर न था, कोई रोशनी की चकाचौंध न थी, बस एक लामुतनाही सुकून था जो कायनात के कल्ब से फूट रहा था। शावेज ने देखा कि वो किसी पुरानी हवेली में नहीं, बल्कि एक वसीओ अरीज सफ़ेद हॉल में खड़ा है, जहां दीवारों पर बेशुमार पोर्ट्रेट लगे हुए थे, मगर उन सब में एक ही चेहरा था, खुद शाहवेज का। हर तस्वीर में वो एक अलग हाल में था, कभी मुसव्विर, कभी मुसाफिर और कभी खुद एक अधूरा ख्वाब। सामने एक खाली कैनवस रखा था जिसके पास इब्रत खड़ी थी, मगर अब उसका रूप इंसानी नहीं था। वो रोशनी का एक हाला थी जिससे मोहब्बत की हरारत छिन छिन कर आ रही थी। शावेज, तुमने 15 किवाड़ पार कर लिए। तुमने खुद को पाने के लिए खुद को खो दिया। अब देखो, क्या तुम्हें कोई नजर आ रहा है? उसकी आवाज़ अब शावेज के अपने शऊर की गूंज बन चुकी थी। शावेज ने उस खाली कैनवस की तरफ देखा तो उसे वहां इब्रत नजर नहीं आई, बल्कि उसे अपनी ही रूह का अक्स एक मुकम्मल और शफ़ाफ सूरत में दिखाई दिया। उसे इदराक हुआ कि इब्रत कोई अलग हस्ती नहीं थी, बल्कि वो उसके अपने अंदर छिपी हुई वो तख्लीकी तड़प थी जो उसे हकीकत हक तक ले आई थी। वो तमाम आजमाइशें, वो खौफ, वो अना और वो वक्त, सब उसके अपने ही नफ्स के बने हुए जाल थे, जिन्हें तोड़कर वो अब आज़ाद हो चुका था। इब्रत ने मुस्कुराकर अपना ब्रश शावेज के हाथ में थमा दिया। अब तुम मुकम्मल हो शावेज, अब तुम इस कैनवस पर जो चाहो लिखो, जो चाहो रंग भरो, क्योंकि अब तुम और तुम्हारी तमन्ना एक हो चुके हैं। शावेज ने ब्रश उठाया और कैनवस पर एक सादा सा नुक्ता लगाया, और जैसे ही वो नुक्ता लगा, पूरी कायनात उसमें समा गई। हवेली का वो तलस्माती वजूद अब शावेज के अंदर एक अब्दी याद बनकर महफूज हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि वो अब इस दुनिया में वापस जा सकता है, मगर एक बदले हुए इंसान के तौर पर, एक ऐसा इंसान जिसने मौत से पहले मरना सीख लिया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो उसी पुरानी हवेली के खंडर में बैठा था जहां से ये सफ़र शुरू हुआ था। बारिश थम चुकी थी और दूर उफक पर सपीदे सहर नमूदार हो रहा था। उसके हाथ में कोई ब्रश नहीं था, मगर उसके दिल पर अब एक ऐसी तहरीर नक्श थी जिसे वक्त की कोई लहर नहीं मिटा सकती थी। सराबे तमन्ना अब खत्म हो चुका था और हकीकत का सूरज तुलू हो रहा था।